नारद जी ने अपना चरित्र भी सुनाया। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषुणे प्रावृशं निर्विवक्षितां। हे व्यास जी, भगवान नाम में क्या ताकत होती है, मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपनी कथा सुनाता हूं। नारद कह रहे हैं, मेरे पिता की मृत्यु होगी, मेरी मां गर्भवती थी और मां को प्रसव हुआ, मेरा जन्म हो गया छोटा सा मैं। एक दासी का बेटा छोटा समय, मेरी मां ने सोचा गांव वाले ये जीने नहीं देंगे, कैसी बातें बनाएंगे। ये सोच करके मां गांव से बाहर निकल गई, घनघोर जंगल में चली गई। कहां जाऊं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। व्यास जी, जैसे ही मेरी मां मेरे को लेकर के जंगल में गई ना, तो मेरी मां ने देखा सामने एक संत की कुटिया है, आश्रम है। जैसे ही आश्रम को देखा तो मेरी मां के मन में बड़ा संतोष हुआ। आश्रम का मतलब क्या है? आश्रम, जहां पर आने से श्रम खत्म हो जाए, जहां पर पहुंचने से ही तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। और सीधी बात बोलो तो जहां पर पहुंचने से मन शांत हो जाए, जहां पर हमारे मन की उद्वेगता समाप्त हो जाए, उसको आश्रम बोलते हैं। नारद कह रहे हैं, मेरी मां ने जैसे आश्रम को देखा बड़ी प्रसन्न हुई, आश्रम में गई। कुछ महात्मा बैठे थे, मेरी मां ने चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, बेटी, अकेले छोटे से बच्चे को लेकर के इस घनघोर जंगल में तुम क्या, कहां घूम रही हो, क्या कर रही हो, कहां से आई हो, कौन हो तुम? मेरी मां कहने लगी, बाबा, ये दुनिया न जाने क्या कलंक लगाए, क्या क्या बोले हमारे बारे में, इसलिए मैं गांव छोड़कर के लिए जंगल के लिए चल पड़ी थी। अब आपका दर्शन हो गया महात्मा, मेरी एक इच्छा है ना। महात्मा बोले, बेटी बोलो तुम्हें क्या चाहिए, हम जरूर पूर्ण करेंगे, बोलो तो सही। मेरी मां ने कहा, बाबा, मैं बस ये चाहती हूँ, ये छोटा सा बच्चा है ना, बस हमारे रहने की व्यवस्था हो जाए, हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, हम आश्रम पे कुछ भी काम करेंगे। नारद कहने लगे, मेरी माँ को महात्माओं ने गौ सेवा दे दी, गाय का पालन करना, घास डालना, गोबर उठाना, दूध निकालना, ये सब सेवा मेरी माँ को दे दी। छोटा समय था, मेरी माँ मेरे को महात्मा के पास छोड़ देती, इधर महात्मा खूब कीर्तन करते, कथा सुनाते और माँ गाय का काम करते, घास काटते। अब मैं थोड़ा बड़ा होने लगा, महात्मा जब कीर्तन करने लगते हैं तो मैं ठुमके लगा करके नाचने लगता। वो बड़ी जोर से ताड़ियां बजाती, मेरा मन तो उस भजन में लग गया ना। धीरे 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 मैं बढ़ता गया, संतों की कथा सुनकर के, कीर्तन सुनकर के, झूठी प्रसादी ग्रहण करके, अब मेरे मन में एक ही बात हो गई कि भजन के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। नारद कहने लगे, छोटा सा था मैं, लेकिन यदि मुझे नींद भी आती तो मैं सोचता, हे भगवान, कब ये नींद से जाग जाऊं मैं, कब मैं भगवान का भजन करूं, कब मैं कथा को सुनूं, कब मैं कीर्तन को सुनूं। इतनी छटपटाहट मेरे मन में हो गई। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। भगवान के भजन के प्रति इतनी छटपटाहट मेरे मन में। हम बोलते हैं कि हमें भगवान नहीं मिले, इतनी कथाएं सुन ली, हमें तो भगवान मिले ही नहीं। भगवान मिलेगा कैसे? किसी गांव में एक महात्मा रहते थे,
उनके पास कुछ चेला लोग पढ़ते थे, शिष्य लोग। एक चेले को पढ़ते पढ़ते 10-12 वर्ष हो गए। चेले ने कहा, गुरुजी मैंने ऐसा सुना था कि गुरु तो शिष्य को भगवान का दर्शन करा देता है, लेकिन मेरे को आपकी कुटिया पर रहते रहते 12 वर्ष हो गए, आज तक तो भगवान नहीं मिले। 12 वर्षों से मैं आपकी कुटिया पर आज तक मुझे भगवान नहीं मिला। इसका मतलब गुरुजी में कोई कमी है। हमें कमी अपने अंदर नहीं झलकती, हम कमी दोष दूसरे में ढूंढते हैं। बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, जो देखा अपने आप को तो मुझसे बुरा न को। हम बुराई, हम दुनिया में बुरा देखते ही, असलियत में यदि हमने अपने आप को देखा होता ना तो हमसे बुरा तो कोई है ही नहीं। हम दूसरे में दोष ढूंढते हैं। ये शिष्य कहने लगा, इसका मतलब गुरुजी में कोई कमी रह गई है, क्यों मुझे आज तक भगवान नहीं मिले? गुरु ने कहा, बेटा सही, आज समय आने पर समझाऊंगा। एक दिन गुरुजी नहाने के लिए नदी के किनारे गए, चेला मंडली के साथ गए। गुरुजी ने स्नान की करने के लिए नदी में डुबकी लगाई तो चेले ने भी लगाई, और जब चेले ने डुबकी लगाई ना तो गुरुजी ने चेले का सिर हाथ से नीचे दबा दिया पानी में, जल में। देखो जी, 1-2 मिनट की बात होती तब तो ठीक था, 5 मिनट हो गए, हाथ नहीं छोड़ा। आप विचार करो, 5 मिनट यदि जल के अंदर रहा होगा उस पर क्या बीती होगी। वो तो तड़फने लगा, छटपटाने लगा, हे भगवान ये क्या हो गया, कब छोड़े गुरुजी मेरे को। जब ज्यादा छटपटाया तो गुरुजी ने हाथ हटाया, और हाथ हटाए तो छलांग मार करके बाहर निकला। चेले को तो गुस्सा आ गया, गुरुजी को क्रोध में कहने लगा, मैंने तो सुना था गुरु तो भगवान से मिला देते हैं, तुम तो मुझे मारने वाले थे। गुरुजी ने कहा, बेटा क्यों बड़ी तड़फन हो रही थी? हाँ गुरुदेव, भीतर तो ऐसा लग रहा था मैं मर ही जाऊं, कहीं 1 सेकंड भी आप रोक देते तो मैं तो मर ही जाता। बड़ी तड़फन मन में हो रही थी। ध्यान से सुनना, गुरुजी ने बड़ी सुंदर बात बोली, बेटा तो पूछ रहा था ना मुझे भगवान नहीं मिले। जैसी तड़फन तुझे जल से बाहर आने के लिए हो रही थी ना, ऐसी तड़फन यदि भगवान से मिलने के लिए हो जाती ना बेटा, तो भगवान कहीं दूर नहीं है, तेरे अंदर ही बैठे। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है ना, कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि च कर्षति। मैं घट-घट में बैठा हूं, जर्रे जर्रे में विराजमान हूं, पत्ते पत्ते में उनका ठिकाना है, कि पत्ते पत्ते में उनका ठिकाना है। किसी सूझ वाली आंख ने पहचाना है, जर्रे जर्रे में उनका ठिकाना है। वो तो घट घट में विराजमान है, लेकिन ऐसी भजन रूपी चश्मा तेरी आंखों पे नहीं लगा है ना। हमारी आंखों पर जैसा चश्मा होगा हमें दुनिया वैसी ही दिखेगी। लाल चश्मा पहनोगे तो दुनिया लाल नजर आएगी, काला पहनोगे दुनिया काली लगेगी, नीला पहनोगे तो दुनिया आपको नीली लगेगी, बुराई का चश्मा पहनोगे तो जग में बुराई दिखेगी, और अच्छाई का चश्मा पहनोगे ना तो सभी आदमी में तुम्हें अच्छाई दिखेगी, सभी लोग तुम्हें भले ही लगेंगे। हमारे चश्मे में गड़बड़ी हो रही है। इसलिए नारद मन में विचार कर रहे हैं, एक मिनट भी भजन के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता।
एक मिनट भी भजन के बिना मैं नहीं रह सकता। तड़फन मन में हो रही है, तड़फन नारद के मन में है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और ध्यान रखना, ये तड़फन ही भगवान से मिलाती है। मैंने कल भी निवेदन किया था, 12 बजे से कथा है, 10 ही बजे, और घर में भी मन में विचार आ जाए, हाय राम मेरे को तो कथा में जाना था, हाय राम मेरे को तो कथा में जाना था। ये जो तड़फन मन में होती है ना, फिर तुम्हें कथा में नहीं आना पड़ता, भगवान खुद तुम्हें कथा में लाते हैं। फिर तो आधे काम छोड़कर के कथा में आ जाते हैं। ये तड़फन ही भगवान से मिलाती है। वृंदावन की गोपी का एक सुंदर भाव है। एक गोपी ने कृष्ण को अपना सब कुछ माना, देव प्रियतम सब कुछ माना। कृष्ण के बिना उसको कुछ दिखता ही नहीं था। जिस भी आदमी को देखे वहां कन्हैया ही नजर आए, और कन्हैया नजर आए वो तो ठीक था, बांसुरी और बजा रहे। कन्हैया की बांसुरी में इतनी ताकत है, अच्छे अच्छे योगियों का मन फिसल जाता है। अच्छे अच्छे योगियों तपस्वियों के मन में उद्वेग प्रकट हो जाता है, भक्ति प्रकट हो जाती है। कन्हैया से मिलने के लिए रास रस विहार प्रकट हो जाता है। अब इस गोपी के मन में कन्हैया थे, कन्हैया बांसुरी बजाए तो गोपी सब कुछ भूल जाए। घर में सब्जी चूल्हे पर रखी है, रोटी बना रही है। अब उतने को क्या हुआ, सोचते अब कन्हैया के बिना रह नहीं सकती थी। गोपी सोचने लगी तो सोचने में कन्हैया नजर आ गए, और कन्हैया नजर आए तो बांसुरी बजाने लगे। कन्हैया ने बांसुरी बजाई तो भूल गई, पगली हो गई। रोटी तवे पर रखनी थी, सारी रोटियां डब्बे में डाल दी, सब्जी वाले डब्बे में। 10-15 मिनट जब सांस अंदर आई, उसने डांटा, है पगली क्या कर रही है तू? तेरे माँ बाप ने ये सिखाया है रोटी डब्बे में डाल रही है? हर कार्य के लिए इसको गाली मिलती, डांट मिलती। गौशाला में जाती, उधर दूध निकाल रही है, गौशाला में दूध निकाल रही है, उतने को कन्हैया नजर आ गई। कन्हैया की बांसुरी सुनाई दी, और अब दूध निकालते निकालते बाल्टी भर गई है, दूध गिर रहा है नीचे। इसको भानी नहीं, इसको होश ही नहीं है। फिर तो कोई आकर के इसको डांटते, पर रोज की डांट से परेशान हो गई। एक दिन यमुना के किनारे बैठ करके गोपी ने प्रार्थना करी कन्हैया से, और प्रार्थना करी तो कन्हैया प्रकट हो गए। कन्हैया कहने लगे, गोपी तेने मेरा भजन क्या मांग, तुझे क्या चाहिए? गोपी कहने लगी, ठीक है, यदि तुम देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या? तुम्हारी भक्ति मेरे हृदय से चली जाए, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ने संसार में मुझे जीने नहीं देती। और कन्हैया, यदि ठीक है, यदि तुम्हें भक्ति भी रखनी है तो इतना तो कम से कम कर ही सकते हो, बंसी बजाना तो छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारा दर्शन तो ठीक है, लेकिन यदि तुमने बांसुरी बजा दी तो मैं अपना आपा भूल जाती हूं। गोपी कन्हैया से कह रही है, और ब्रह्मानंद के शब्दों में सुनिए आप। बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद मेहर केला। हमारे राष्ट्र के बड़े दिव्य संत हैं ब्रह्मानंद जी। गोपी के इस भाव को ब्रह्मानंद जी ने अपनी पंक्तियों में ढाल दिया। वो बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद मेहर केला। मेरे बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद मेहर केला। मेरे बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद मेहर
गोपी के साथ हम भी सम्मिलित हो जाएं। भगवान के चरणों में लग गया। मन में जिसके वो बस के उसको कुछ दूसरा दिखता है, दूसरा कुछ सूझता नहीं है।
नारद जी कहने लगे व्यास जी से मेरा मन तो भजन में लग गया। एक दिन महात्मा कह रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, भैया इस जगह पर बहुत रुके, अब किसी दूसरी जगह पर जाकर के भजन कर रहे हैं। जैसे ही महात्माओं ने बोला, नारद जी कहने लगे मेरे मन में तो तड़फन हो गई। अरे मैं भजन के बिना नहीं जी सकता, महात्मा जाएंगे तो भजन कथा मुझे कौन सुनाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। नारद ने उन महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया, बाबा मैं भजन के बिना नहीं रह सकता, आप चले जाएंगे मैं तो मर जाऊंगा। मैं महात्मा प्रसन्न हो गए, इतने छोटे से बालक की इतनी बढ़िया प्रीति कथा में। अरे बेटा देखो हम तुम्हें साथ लेकर के जाएंगे। लेकिन जैसे ही महात्मा ने ये बात बोली तो नारद की माँ जो बाहर कुटिया के बाहर खड़ी थी उसने सुन ली। नारद की माता तो अंदर गई और उन्होंने कहा बाबा आप मेरे बेटे को ले जाएंगे, मैंने सुना, लेकिन मेरे जीने का सहारा मेरा बेटा ही है, यदि आप मेरे बेटे को ले जाएंगे तो मैं तो मर जाऊंगी। महात्मा चक्कर में फंस गए, नहीं ले जाए तो बेटा मर जाए, ले जाए तो मां मर जाए, करें क्या हम? उन संतों ने नारद जी को समझाया, बेटा एक पुत्र का कर्तव्य है ना माँ बाप की पालन पोषण सेवा करना, इसलिए तू भी माँ की सेवा कर, खूब भजन कर। नारद जी कहने लगे इन ऋषियों ने मेरे को एक मंत्र दे दिया, भागवत के बीच इसको वासुदेव गायत्री के नाम से जाना जाता है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बेटा तुम इस मंत्र का जाप करो, और मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हें एक ना एक दिन भगवान जरूर मिलेंगे। नारद जी कहने लगे संत महात्मा वहां से चले गए और इन गुरुदेव ने जो मुझे मंत्र दिया था मैं इसको जपता रहा। मेरी माँ बूढ़ी हो गई, आंख से दिखना थोड़ा कम हो गया। एक दिन सुबह सुबह गौशाला में गई, गौशाला के दरवाजे पर सांप था, सांप के ऊपर मेरी माँ ने जैसे ही पांव रखा गलती से सांप ने डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद जो गुरु ने मुझे मंत्र दिया था उसका जाप करा। भजन मैंने किया, लेकिन भगवान ने आकाशवाणी की इस जन्म में तुम्हारा भजन पूर्ण नहीं हो सकता, अगला जन्म तुझे मिलेगा और तब तू मेरे स्वरूप में प्रकट होगा। नारद कहने लगे भजन करते करते मेरी मृत्यु हो गई और अगले जन्म में जाकर मैं नारद बना। और ये भजन का फल है, ये संतों की प्रसादी है कि देवताओं में भी मेरी पूजा होती है।